हेलो फ्रेंड्स, प्योर जी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी पुलिस से संबंधित जनरल नॉलेज के टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये मेरा क्वेश्चन का टाइप है वन लाइनर, क्योंकि क्या है, वन लाइनर में सीधे क्वेश्चंस के साथ केवल उसका आंसर रहता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में अच्छे से जाता है वो चीज़। ठीक है, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिए। बिना देरी के हुए हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है, तो वो किया है फ्रेंड्स तांबा का। इसका तांबा का। ठीक है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है फ्रेंड्स झारखंड में। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऐसे करके चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब फटाफट मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि टाइम मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। किसको? मदर टेरेसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के टोटल 79 उपग्रह हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रिज में कौन सी गैस होती है, तो फ्रिज में होता है फ्रेंड्स फ्रियान, जिसको सीएफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, किस शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है, किस शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होता है, तो लेड शीशा से। किस वजह से? लेड शीशा से। ठीक है, इसमें शहर पूछा है, लेकिन शहर में आता है दिल्ली। ठीक है, और किस वजह से, तो वो लेड मतलब शीशा की वजह से। ओके, चलिए आगे। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अल्जाइमर रोग से फ्रेंड्स दिमाग, जो मस्तिष्क होता है, वो प्रभावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो इत्र के तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के सेरेब्रम, किससे कौन प्रभावित होता है? सेरेब्रम, मस्तिष्क का एक पार्ट होता है सेरेब्रम, वो प्रभावित होता है। ठीक है, जो सेंट हम स्प्रे लगाते हैं ना, उसकी वो लगाने से ये सेरेब्रम, हमारा दिमाग का एक पार्ट, प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा किसको सूचित करती है, तो डेक्टिलोलॉजी जो संकेत भाषा है किसको सूचित करता है, तो शारीरिक जो विकलांगों के अध्ययन को। किसको? शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है कि शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो वो डेक्टिलोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी, तो वो थे फ्रेंड डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लीमा किस देश की राजधानी है, तो लीमा किस देश की राजधानी है फ्रेंड्स, तो लीमा पेरू की। किसकी? पेरू। ठीक है, साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है फ्रेंड्स, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था, वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई, तो वह अंतरिक्ष शटल था फ्रेंड्स कोलंबिया, जिसके वजह से कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। ठीक है, किसे भारतेंदु के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हरीश चंद्र को। किसको फ्रेंड्स? हरीश चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रंग होते हैं, वलय मतलब रंग, वो होते हैं फ्रेंड्स ओलंपिक ध्वज में टोटल 5 रंग होते हैं। कितने? 5। ठीक है फ्रेंड्स, रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है, तो रस्किन बॉन्ड एक लेखक है, इसके कई सारे ऐसे बुक है जो फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है रस्किन बॉन्ड की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
C.R. दास किस नाम से विख्यात हैं? तो C.R. दास, इसको चित्तरंजन दास भी बोलते हैं, तो ये देशबंधु के नाम से फेमस हैं। किस नाम से? देशबंधु। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो चित्तरंजन दास। ठीक है, हिंदी फिल्म इकबाल में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया? तो हिंदी फिल्म इकबाल में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया था? वो कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भू दिवस मतलब भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखना। महाभारत में भीष्म किसके पुत्र थे? वो थे गंगा के। किसके? गंगा के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। NRI श्री LN मित्तल किसके व्यापारी हैं? तो NRI, जो NRI जिसको बोलते हैं ना, NRI श्री LN मित्तल किसके व्यापारी हैं? तो स्टील के। किसके? स्टील के। ठीक है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था फ्रेंड्स करनाल हरियाणा में। कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? तो कितनी है इसकी सेवानिवृत्ति आयु फ्रेंड्स? तो वो है 65 ईयर्स। कितना? 65 ईयर्स। ठीक है, अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो वो रत्नागिरी। कहाँ? अल्फांसो एक वेराइटी होता है आम का, जहाँ पे कहाँ पे ये पाया जाता है? तो ये रत्नागिरी पे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड्स प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रारंभ हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, SSC GD में भी पूछा गया था, SSC MTS में भी पूछा गया था। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। गन्ने में चीनी का प्रतिशत होता है? तो गन्ने में चीनी का प्रतिशत होता है फ्रेंड्स 10%। कितना? 10%। ठीक है, अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल है? तो अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल है फ्रेंड्स गन्ना। ठीक है, कौन सी फसल? गन्ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड्स बरेली उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? बरेली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली है फ्रेंड्स? तो भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली है पंतनगर। कहाँ पे? पंतनगर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? तो केरल का जंगल। ठीक है, साइलेंट वैली फ्रेंड्स शांत, जो साइलेंट मतलब शांत घाटी है, वो केरल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिरुनेलवेली शहर किस नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स? तो तमिलबरनी। कौन सी नदी? तमिलबरनी। तो तिरुनेलवेली आपका तमिलनाडु में है, ये तमिलबरनी नामक नदी के तट पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो कौन से मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी फ्रेंड्स? तो जहांगीर ने, मुगल शासक जहांगीर ने। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो गिरीश चंद्र घोष ने। किसने? गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको समझ में तो आ रहा होगा ना क्वेश्चन उसके आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? स्मट नामक बीमारी तो ये करती है फ्रेंड्स बाजरा को। किसको? बाजरा। ओके, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, कौन है फ्रेंड्स? अटल बिहारी वाजपेयी। इस चीज़ को ध्यान रखना। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है फ्रेंड्स? तो वो है चाइना। कौन है? चाइना। ठीक है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, लेकिन उपभोक्ता बहुत कम है उसका।
ठीक है, सेवन मतलब बहुत कम करते हैं, क्योंकि तंबाकू का ज़्यादातर तंबाकू वहाँ से अपने इंडिया में ही आयात किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल है फ्रेंड्स बीकानेर। ठीक है, बीकानेर और जैसलमेर ये दोनों हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जैसलमेर तो सबसे ज़्यादा ही रहता है, बीकानेर और जैसलमेर। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है फ्रेंड्स नीरद सी चौधरी। कौन है? नीरद सी चौधरी। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। किसका निर्माण 300 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ? तो किसका निर्माण 300 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था फ्रेंड्स? तो मिस्र के पिरामिड की। किसकी? मिस्र के पिरामिड के। ठीक है, ध्यान रखना। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो वो उतरा था फ्रेंड्स 1969 में। कब उतरा था? 1969 में। इसके बाद तो अपना इंडिया भी पहुंच गया है चांद पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल क्या है फ्रेंड्स? तो ब्लैक होल है अंतरिक्ष में जो निर्वात होता है, वो होता है ब्लैक होल। ठीक है, बुध का दिन एक सूर्योदय तक कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है फ्रेंड्स? मतलब बुधवार का दिन एक सूर्योदय तक, मतलब सूर्योदय तक कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? तो होता है 176 पृथ्वी दिवस के बराबर। ठीक है, कितना? 176 पृथ्वी दिवस के बराबर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जनरल डायर, जिसको जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी, को किसने गोली मारी थी? जो जनरल डायर है फ्रेंड्स, उसको उधम सिंह ने गोली मारी थी। किसने? उधम सिंह ने जनरल डायर को। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी फ्रेंड्स? ये कई बार पूछा गया है। तो ये कालपी के युद्ध में। कालपी कहाँ है? तो झांसी के पास में ही है। ठीक है, झांसी कालपी के युद्ध में। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत। आप लोग ये मत सोचिए कि राजस्थान के लिए, पूरे इंडिया में भी 1959 को ही पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना, लेकिन सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू हुआ था, ये बातें बोल रहा है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो ये कुमार गुप्त से संबंधित है। जो गुप्त राजा थे कुमार गुप्त, इससे संबंधित है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो वन लाइनर बेस पर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आगे भी सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।